हर हर महादेव, जय श्री राम। आज मैं आप लोगों को बाबा शमशान भैरव से संबंधित एक उच्चाटन क्रिया देने जा रहा हूँ, जो कि संपूर्ण है। संपूर्ण क्रिया दूंगा। देने के पीछे कारण ये है कि बहुत अनुरोध पे मैं किसी के ये बना रहा हूँ। उनके साथ में काफ़ी समस्या हो गई थी, इसी कारण से उनके लिए भी बना रहा हूँ और जगत कल्याण के लिए भी ये दे रहा हूँ। इसमें जो भी आपका शत्रु है, यदि आप जानते हैं, वो भी और अज्ञात जितने भी शत्रु हैं, उनका उच्चाटन हो जाएगा। बाबा शमशान भैरव के बहुत सारी क्रियाएं हैं शत्रुनाश के लिए, परंतु उसमें से मैं उच्चाटन क्रिया दे रहा हूँ क्योंकि वही सर्वोत्तम है, होती है, होनी चाहिए। सामान्य लोगों के लिए, गृहस्थों के लिए, या विशेष रूप से जो लोग बार बार अपने शत्रुओं के द्वारा पीड़ित हैं, कि उनके शत्रु की बुद्धि ऐसे उच्चाटित हो और उनके शत्रु जो हैं वो उनके जीवन से सदा सदा के लिए दूर चले जाएं। चाहे वो उनको किसी कारण से परेशान कर रहे हों, तंत्र संबंधी अभिचार कर्म बार बार कर रहे हों, उनके परिवार के पीछे पड़ गए हों, उनकी धन संपत्ति के पीछे पड़ गए हों, यह क्रिया आपके शत्रु को ना केवल परास्त करेगी, परंतु पूर्ण रूप से उसका जो है यश, बल, सब कुछ खत्म करते हुए उसको आपके जीवन से ही उसका पलायन करा देगी। इसी का नाम होती है उच्चाटन क्रिया। ये संपूर्ण क्रिया है और इसमें मैं आप लोगों को पहले तो क्रिया बताऊं, इससे पहले मैं आप लोगों को ये बता देना चाह रहा हूं कि इसमें दो बातों का बहुत ध्यान रखिएगा। प्रथम तो कि आप या आपके परिवार के जो सदस्य हैं वो वाकई में पीड़ित होने चाहिए, अर्थात आप ये किसी के लिए ऐसे अपने उसके ऊपर, जिसे कहते हैं ना, दुश्मनी निकालने के लिए आप नहीं कर सकते, और भूल के भी मत करना, वरना शत्रु का या सामने वाले का उच्चाटन होगा कि नहीं होगा, आपका सर्वनाश सुनिश्चित है। ये मैं कह रहा हूँ और मेरी इस बात को मान लीजिए आप। दूसरा, इसमें मेरी आज्ञा बहुत ज़रूरी है। आज्ञा ज़रूरी इसलिए है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि शमशान भैरव बाबा या किसी भी मंत्र का दुरुपयोग हो, किसी भी शक्ति के मंत्र का दुरुपयोग हो, क्योंकि लोगों को जरा सी समस्या किसी के ऊपर होती है तो क्रिया चढ़ाने बैठ जाते हैं। इसीलिए क्रियाएं तो बहुत देते हैं लोग, परंतु कौन सी क्रिया कितनी कार्य करती है, कितनी नहीं करती है, अब वो तो करने वाला जाने, देने वाला जाने। मैं यहाँ पे शमशान भैरव बाबा की प्रदत्त क्रिया देने जा रहा हूँ, जो कि पूर्ण रूप से अनुभूत है, करवाई हुई है, और जैसा कि मैंने इससे कहा कि आपका शत्रु पक्ष इससे पूर्ण रूप से निरस्त हो जाएगा। ठीक है, क्रिया पर आते हैं, पूर्ण रूप से क्रिया पर आते हैं। इस क्रिया में जो मैं आपको मंत्र दूंगा वो बाबा शमशान भैरव के जो शत्रुनाश के मंत्र हैं, उनमें से जो उनका उच्चाटन मंत्र है, उसका प्रथम चरण का मंत्र होगा। जो मैं चरण कह रहा हूँ वो लोग जानते होंगे कि मंत्रों के चरण क्या होते हैं। जो लोग नहीं जानते उन लोगों को जान लेना चाहिए, या मैं संक्षेप में उन्हें बता दूं कि हर एक मंत्र के चरण होते हैं, और जितने ऊपर के चरण का मंत्र होता है उसका प्रभाव उतना ही अधिक होता है। परंतु यहाँ पे मैं प्रथम चरण का मंत्र दे रहा हूँ, इसका अर्थ ये नहीं है कि ये कम प्रभावी होगा या कम कार्य करेगा। प्रथम चरण के मंत्र देने का अर्थ ये है कि जो सामान्य लोग उस क्रिया और उसकी ऊर्जा को झेल पाएं। ठीक है। तीसरी बात, यहाँ पे शमशान भैरव बाबा की जो क्रिया है, इसमें आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं ये क्रिया दे रहा हूँ और मैं आपको इतना आश्वासन दिलाता हूँ कि जो लोग भी वास्तव में पीड़ित होंगे, जैसा मैंने कहा, उनका शत्रु पक्ष निष्पक्ष निस्तेज हो जाएगा, परंतु उन्हें भय खाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो लोग शमशान भैरव के नाम से डरते होंगे या उनके बारे में उन्होंने कुछ सुना होगा कि शमशान भैरव की क्रियाएं तो केवल शमशान में होती हैं, ऐसे होती हैं, तो मैं आपको ये बता दूं, इस क्रिया को करने के लिए आपको शमशान जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, परंतु ये है कि आप ये क्रिया घर में नहीं करेंगे। घर के बाहर कहीं भी
खुले स्थान पे आप ये क्रिया करेंगे। आप ये क्रिया कहीं भी कर सकते हैं, चाहे वो खुला स्थान आपका खेत की ज़मीन हो, कोई नदी तालाब हो, कुछ हो, कहीं पर भी आप कर सकते हैं। ये इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है कि आपको शमशान जाने की आवश्यकता है। ये क्रिया चुन के इसलिए दे रहा हूँ ताकि इसको सब लोग कर सकें। क्रिया पर आते हैं, ज़्यादा वीडियो को लंबी ना करते हुए। आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को मात्र ये 1 दिन का प्रयोग है, 1 दिन का प्रयोग है। अब मैं जितना कह रहा हूँ उसे ध्यान से आप सुनिएगा। क्रिया रात्रि के 10 बजे के बाद होगी, घर के बाहर होगी। घर के बाहर कुछ भी हो सकता है, परंतु अब ये मत करिएगा कि आप घर के मुख्य द्वार के बाहर ही आप करने बैठ जाएं, है ना। कहीं आप घर से थोड़ा दूर चले जाइएगा, जहाँ भी आपको थोड़ा सा एकांत मिल जाए, आप कर सकें इस क्रिया को, वहाँ आप कर लीजिएगा। कहीं भी 11 बजे के बाद होगी, किसी भी दिन हो सकती है, घर के बाहर होगी, शमशान इत्यादि कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपको बैठ जाना है, संकल्प लेना है कि आपका शत्रु जो है या शत्रु पक्ष जो है, जिसने भी आपको, आपके परिवार को पीड़ित कर रखा है, उसका सदा सदा के लिए उच्चाटन हो, उसका आपके और आपके जीवन से सदा सदा के लिए उसका जो प्रकोप है वो सब समाप्त हो जाए, और उसको यथाशक्ति दंड मिले, जितना कि आपके और आपके परिवार के द्वारा कष्टों को झेला गया है, उसको भी यथाशक्ति उतना ही दंड मिले। ये आपको संकल्प लेना है। संकल्प लेने के बाद से आपको क्या करना है, मैं क्रिया बताते जा रहा हूँ, आप देख लीजिएगा कि इसमें क्या सामग्री लग रही है, आप लोग उसी हिसाब से सामग्री का चयन करके बाद में ये क्रिया कर लीजिएगा। आपको क्या करना है कि आपको दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके बैठना है, संकल्प लेना है, और उसके बाद में अपनी बाईं ओर आपको मिट्टी का एक पात्र रखना है। बड़ा पात्र रखिएगा, क्योंकि उसी के अंदर आहुतियाँ देनी है, मिट्टी का ही होना चाहिए। उसके ऊपर आप कोयले रखेंगे, उसके ऊपर आप कपूर रखेंगे, ठीक है। अब जब आप वो रख लेंगे, शमशान भैरव बाबा को प्रणाम करते हुए आप एक लोहे की कील लेंगे, जो पात्र आपने सजाया है, जिसके अंदर की कोयला और कपूर रखे हैं, उसको आप शमशान भैरव बाबा का स्मरण करते हुए उस कील से गोल घेरा घुमा के पूरा उसे घेर देंगे, और जहाँ पे भी घेरा समाप्त हो वहाँ पे उस कील को आप भूमि में वहीं पे गाड़ देंगे। इतना कर लिया आपने। आपको, ये आपके बाएं तरफ की क्रिया है, आपको अपने दाएं तरफ में, सीधे हाथ के तरफ में आपको आहुतियों के लिए सामान रखना है, और साथ में एक लोहे का आपको चक्कू रखना है। आपको क्या करना है, अब उसके बाद में अग्नि प्रज्वलित करनी है, और जो मैं मंत्र दूंगा बाद में, पहले मैं क्रिया बता दूं, मंत्र दूंगा बाद में, उस मंत्र की आपको 501 आहुति डालनी है, 501 आहुति डालनी है। अब सामग्री सुन लीजिए ध्यान से, सामग्री क्या होगी, काले तिल, काली सरसों, आपके कच्चे चावल, काली उड़द, और धतूरे के बीज और पत्ते, धतूरे के ही बीज और पत्ते, ठीक है। ये सामग्री का आपको मिश्रण बनाना है, इसी से आपको आहुति करनी है शमशान भैरव बाबा के मंत्रों से। अभी मैं मंत्र बताऊंगा, उससे आपको आहुति देनी है 501, ठीक है। अब आपको अपने साथ में आपने जो चक्कू रखा था, ठीक है, उसके साथ में आपको एक अनार भी ले जाना है। अनार छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, अब उसके आकार से कोई मतलब नहीं है, परंतु हाँ, अनार के जो दाने होते हैं अंदर से वो लाल होने चाहिए, अर्थात तो पका हुआ होना चाहिए। या पका भी हुआ हो तो आजकल बाजार में ऐसे आ रहे हैं कि भाई सफ़ेद वाले होते हैं, उनमें से होने होता। आप जब अनार लाएंगे तो उसमें से एक अनार को काट के देख लीजिएगा कि वो लाल अंदर से मतलब हो, लाल निकल रहा हो, उसके अंदर का जो द्रव्य हो वो लाल हो, ठीक है। तो आपने जब ये आपने आहुतियाँ डाल ली 501, उसके बाद में आपको क्या करना है कि, हाँ, अनार का आपको बाद में करना है। उसके बाद में आपको क्या करना है कि 5 बतासे और एक जो इलायची होती है वो आपको बाबा शमशान भैरव का वही मंत्र पढ़ते हुए वो सारी की सारी आहुति के रूप में उसमें दे देनी है, ठीक है। इसके बाद में आपको चक्कू लेना है, और जो आप अनार ले गए थे उस अनार को
आपको एक झटके से बीच में से काट देना है। वो टुकड़े हो जाएंगे, 2 टुकड़े होने चाहिए, एक झटके से ही कटेगा। अब ये नहीं कि आप उसे उसको वो रेत के ऐसे गला गला के काटो, वो वाला नहीं। या तो फिर आप चक्कू पैनी लीजिएगा, या चक्कू से आपका वो ना हो तो आप फिर कोई लोहे का थोड़ा और बड़ा चक्कू है वैसा कुछ ले लीजिएगा, जिससे कि आप वो एक झटके में आप उसे वो काट सकें। ठीक है, अनार को वो काटने के बाद में आपको उसी मंत्र से बाबा शमशान भैरव का वो जो अग्नि होगी उसी के अंदर प्रज्वलित अग्नि में आपको वो अनार के दोनों टुकड़ों को समर्पित कर देना है। इतना करने के बाद में आपको एक और मिट्टी का छोटा सा पात्र ले जाना है, खड़े हो जाना है आपको, मिट्टी का वो एक और पात्र लेना है और उसको खड़े होते हुए आपको शमशान भैरव बाबा को प्रणाम करते हुए बोलना है कि बाबा मेरा शत्रु आपको समर्पित है, मेरी क्रिया संपूर्ण हुई, मेरे संकल्प को आप कृपा करके पूर्ण कीजिए। इतना करते हुए आपको उस मिट्टी के पात्र को उल्टा करके रख देना है ज़मीन पे। इतना बोल के जो मैंने बोला उसको आपको अपने पैर से उस पात्र के ऊपर प्रहार करना है, जिससे कि वो मिट्टी का पात्र टुकड़े टुकड़े हो जाए। नंगे पैर से ही करिएगा, क्योंकि आप बैठ के भी नंगे पैर ही मंत्र जाप करेंगे, है ना, कुछ पहन के तो करेंगे नहीं। और नंगे पैर से ही ये मिट्टी के पात्र को आप फोड़ दीजिएगा। बस इतनी आपकी क्रिया संपूर्ण। आप पीछे मुड़ के मत देखिएगा, आके घर पे आप सो जाइए। इतनी आपकी ये एक दिन की क्रिया है और निश्चिंत मान के चलिए, इससे आश्वस्त हो जाइए कि आपके शत्रु पक्ष की मतलब उसमें खलबली मच जाएगी। बस एक दिन की क्रिया में। बस नियम यही है जो मैंने पहले बताए कि वास्तव में आप पीड़ित होने चाहिए, आपका परिवार पीड़ित होना चाहिए। और ऐसा नहीं कि किसी ने मतलब छोटी मोटी किसी को किसी से समस्या है, हाँ किसी का किसी से झगड़ा हो गया, ये चीज़ हो गया, नहीं। जो वाकई में काफ़ी समय से पीड़ित हैं, ये कह लीजिए 6 महीने 8 महीने साल भर से पीड़ित हैं, जिनके ऊपर तंत्र बार बार कराया जा रहा है, या जिनको मतलब शत्रु पीछे ही पड़ गए हैं, हाँ उनका घर बर्बाद करना चाहते हैं, ऐसा करना चाहते हैं, चीज़ करना चाहते हैं, उनके लिए है। आप समझ रहे होंगे मैं किन के लिए कह रहा हूँ। वरना आपको मैं इस बात से आश्वस्त कराता हूँ कि आप किसी भी व्यक्ति ने इस क्रिया को मजाक में करने की कोशिश करी या गलत उद्देश्य से करने की कोशिश करी, तो जैसा मैं पहले बता रहा हूँ, ये क्रिया उसी के ऊपर पलट जाएगी, उसी का काम खराब कर देगी, उसी का सर्वनाश ढा देगी जो कि इसको गलत उद्देश्य से करेगा। और दूसरा, मेरी आज्ञा जरूर ले लीजिएगा, यही 2 इस क्रिया के सिद्धांत हैं, पूर्ण प्रभावी है, पूर्ण रूप है। इसी के साथ हर हर महादेव, जय श्री राम, जय बाबा शमशान भैरव।